हेलो दोस्तों, आज हम 9 लेवल में लेवल हमारा है 9 यानी कि 9वें लेवल में हम क्या बात करेंगे। 9वें लेवल में मुझे बात करनी है नंबरों के बारे में, जो कि इंडियन नंबर और इंटरनेशनल नंबर यानी कि जो हमारे देश में नंबर चलते हैं, जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरीके से नंबर बोलते हैं। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल नंबर में क्या बोलते हैं, तो इस तरीके से आपने देखा होगा इंटरनेशनल में 1K, 1M, 1B इस तरीके से लिखा रहता है। वो क्या क्या उसका रीजन है, तो देखिए इसको हम समझते हैं बड़ी आसानी से। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन नंबर। ये इंडियन नंबर है। इंडियन नंबर में हम क्या देखेंगे कि इंडियन नंबर में किस तरीके के नंबर होते हैं। देखो हम एक चार्ट बना रहे हैं, चार्ट को समझना, बहुत इजी चार्ट बना है, छोटा सा चार्ट बनाएंगे। तो मैंने क्या यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये चार्ट बना लिया, ठीक है, और ये लाइन खींच दी और यहाँ से ये लाइन खींच दी, बस इतना आपको करना है। ये बात कर रहे हैं हम इंडियन नंबर की। तो देखिए इंडियन नंबर में हम किस तरीके के नंबर लिखते हैं इंडियन नंबर में। जैसे मैंने लिखा, मान लो सपोज में 3 9 6 3 5 0 9 या 10 इतना मैंने लिख दिया। अब इंडियन नंबर कैसे पढ़ा जाता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से पढ़ते हैं। यानी कि 1 वंस, 10th, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। कैसे समझेंगे, पहला 3 अंक के बाद कॉमा लगेगा और दूसरी बार जो कॉमा लगेगा वो 2 अंक पर लगेगा, फिर हमेशा 2-2 अंक पर लगता रहेगा, ठीक है। ये इंडियन नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए पहला पार्ट ये कौन सा है, 100 वाला पार्ट है। तो मैंने ऊपर डाल दिया 100, ठीक है। 100 की स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, 100, ये लो। दूसरा पार्ट है आपका, देखो 1000, 10,000 यानी कि 1000, 10,000, हजार वाला, तो ये हम लिख देंगे इस पर 1000, THAUSEND, ये 1000 वाला पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट देखो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो तीसरा पार्ट है आपका लाख का, ठीक है। चौथा पार्ट है आपका करोड़, और पांचवा पार्ट है आपका, वो है आपका अरब, और छठवां पार्ट है आपका खरब, इस तरीके से, ठीक है। अभी हम खरब तक चलेंगे, आगे भी है पदम, मील, संग, लेकिन हम यहीं तक चलेंगे। उसके बाद आप देखो पहला जो पार्ट है उसमें आप क्या पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं, 10 पढ़ते हैं और 100 पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही तो पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100, पहला यही पढ़ते हैं 1, 10, 100, ये 100 वाला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट पढ़ते हैं 1000, 10,000 यानी कि 1000, 10,000 यानी कि यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, 1000, 10,000। उसके बाद 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 1 खरब, 10 खरब, इस तरीके से हमारा रहेगा। अब हमें सपोजेट यही नंबर है, इस नंबर को हमें पढ़ना है, तो हम अगर इसको मिटा देते हैं तब भी आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट है 100 का, तो 100 में कितने हैं, 1 2 3 के बाद हमने 100 का पार्ट अलग कर दिया, तो 3 के बाद लग गया कॉमा। फिर आपका 1000 वाला पार्ट कितना है, 1 10 यानी कि 2, तो 2 हमने गिने, 1 2 यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ये 1000 पार्ट वाला अलग हो गया। लेख वाला पार्ट कितना है, 2 यानी कि 1 2 लेख वाले पार्ट के, यानी कि पहला 3 पे, फिर सारे कॉमा 2 पे लगेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट याद रखना है। 100, 1000 और उसके बाद लाख, करोड़, अरब, खरब, बस इतना 6 पार्ट याद रखना है। पहला 100 का,
दूसरा है आपका 1000 का, तीसरा है आपका लाख का, और तीसरा है करोड़, चौथा करोड़ का, और पांचवा अरब का, छठवां खरब का। इतना लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पार्ट गिनेंगे। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। हमेशा कॉमा के बाद कॉमा लगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पार्ट में हमारा क्या करता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो पहला चौथा पार्ट में हमारा क्या करता है, करोड़, यानी कि 39 लिख देंगे हम। पहले इसका चौथे पार्ट का पूरा नाम लिख देंगे। चौथे पार्ट में लिखा है 39, ठीक है, 39 लिख दिया चौथे पार्ट पे। चौथे पार्ट पे क्या नाम है, करोड़ का नाम, तो करोड़ लिख दिया हमने, करोड़, है ना। चौथा पार्ट का हमने लिख दिया करोड़, ठीक है। उसके बाद तीसरा पार्ट आ गया। तीसरा पार्ट में क्या है, 63, तो तीसरा पार्ट में लिख दिया 63, 63। लेकिन तीसरा पार्ट है क्या, लाख का पार्ट है, तो हमने लिख दिया लाख। ये लिख दिया लाख। तीसरा पार्ट लाख हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, 1000 वाला पार्ट, लेकिन इसमें क्या है 50, तो 50,000। ये 50,000 हो गया, ठीक है। अब लास्ट वाला पार्ट है 100 वाला। तो 100 को हम कैसे पढ़ेंगे, 1, 10, 100, यानी कि 910। अब लास्ट में 100 नहीं लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि सबके पीछे कुछ ना कुछ लगाते आए, लेकिन लास्ट वाले 100 नहीं लगाना है, बस इसको डायरेक्टली पढ़ देना है 910। तो 910 910, ठीक है। ये हो गया आपके पास। इस तरीके से हम इंडियन नंबर लिख सकते हैं। तो आप, मैं कुछ नंबर आपको दे रहा हूँ दोस्तों, तो आपको कमेंट में इसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नंबर। तो पहला नंबर है मेरे पास 3096205010। इस वाले का लिखना है, इंडियन नंबर में लिखना है आपको, वर्ड में। दूसरा है 60395106 ये दो नंबर का कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, इस तरीके से वर्ड में लिख करके। तो देखते हैं हमारी बात किस किस ने समझ ली। आप इसको, इस बढ़िया से चार्ट को देख करके इसको लिख सकते हैं, दोनों नंबरों को, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि किस तरीके से आपने इस तरीके से वर्डों में लिखा है, ठीक है। तो अब आते हैं इंटरनेशनल नंबर में, तो इसको मिटा देते हैं। इंटरनेशनल नंबर, इसका भी चार्ट बना लेते हैं। देखिए चार्ट बन के तैयार हो गया। अब इसमें हमने लिख दिया, पहला पार्ट है 100 का, दूसरा 1000, तीसरा मिलियन, चौथा बिलियन का। तो पहले पार्ट में आपका चलता है 1, 10, 100। दूसरे में भी वही चलेगा 1, 10, 100। तीसरे में भी 1, 10, 100। चौथे में भी 1, 10, 100। इस तरीके से हर पार्ट आपका 3-3 अंकों का होगा, ठीक है। और हमेशा हमें 3 अंक को पहले पढ़ना है, उसके बाद पार्ट का नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर नंबर लिखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, 3, 6, 3, 5, 9, 10, 11। इस तरीके से मैंने कुछ नंबर लिख दिया। अब हमें इसको इंटरनेशनल नंबर में लिखना है। पढ़ना कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए पहले मैं इस नंबर को यहाँ लिख के बताता हूँ। अगर मैं पहला लिखूँ 1th में, दूसरा 10th में, तीसरा यहाँ लिख देता हूँ, चौथा, पाँचवां, छठवां और सातवां, आठवां कितना है 3, हाँ यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो ये 36 मिलियन और 591,000 और उसका 0 है, तो 0 को पढ़ना नहीं है, फिर हमारा पढ़ना 11, ठीक है। पर अब मैं दूसरा नंबर एक और लिख लेते हैं। इतना बड़ा नंबर लिख लिया। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला चार्ट में देखियो हमेशा कितने कितने नंबर हो रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हमेशा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3 बार हो रहा है, 3 नंबर हो रहे हैं। तो 3 नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो 1 2 3 भाग बढ़ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कोमा लगा दिया 3 में। तो हमें जब 3 में कोमा लगे तो 3 ही नंबर पढ़ना है हमें। तो सबसे पहले में यहाँ पे पढ़ेंगे
596, इतना तो अच्छे तरह का आप इस नंबर को पढ़ेंगे 769, 89 पढ़ेंगे। इसी तरीके से सबको पढ़ो 936, 321, 596, इस तरीके से आप नंबर पढ़ लो। पहले नंबर पढ़ लिए, अब लिख लो 596 लिख लो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 596 लिख लिया आपने 596। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ दो, चाहो तो आप लिख सकते हो पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा पार्ट का है बिलियन का, तो हमने ये बिलियन वाला पार्ट है तो 596 लिख लिया। अब आपको बिलियन वाला पार्ट है तो बिलियन लिखना पड़ेगा, बिलियन, बिलियन लिख लिया। ये पार्ट कैसा है? तीसरा पार्ट का है मिलियन का, तो मिलियन में क्या है 321। तो हम पहले 321 लिख लेते हैं, 321 लिख लिया। 321 किसका पार्ट है? मिलियन का, तो इसमें मिलियन लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मिलियन, मिलियन लिख दिया। इतनी बात तो आप समझिए, इन दोनों को आपने लिख लिया। उसके बाद आपको लिखना है 936, इतना पढ़ना है। ये 3 डिजिट सबको पढ़ने आएंगे, छोटी छोटी बात है। 936, तो 936 लिख लेते हैं। तो 936 है ना, 36, THIRTY 36। कौन सा पार्ट है ये? 936 दूसरा पार्ट, यानी कि दूसरा है 1000 वाला पार्ट, तो इसमें लिख देंगे 1000 लिख दिया। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट देखिए, लास्ट वाला पार्ट है 789, तो हम लिख देंगे 700 789। ये लिख दिया। देखिए बड़ी आसानी से ये नंबर आपने वर्डों में लिख दिया। अब हम आपको, ये मैंने आपको रैंडमली बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, ठीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब हम आपको 2 नंबर लिखते हैं, उन 2 नंबरों का आपको आंसर देना है। ये नंबर दोनों आपको वर्ड में लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैं देखूंगा आपने मेरी वीडियो को कैसे देख के समझा है। इस नंबर को देख के बढ़िया तरीके से इसकी अंग्रेजी बना के वर्ड में लिखे थे। देखिए अब रोमन नंबर की बात करेंगे। रोमन नंबर हम किस तरह से बनाएंगे, कितना भी बड़ा नंबर हो, यानी कि करोड़, लाख, करोड़, अरब, खरब, कितना भी बड़ा रोमन नंबर हो, आप बड़े आसानी से उस नंबर को रोमन में बदल सकते हैं, बड़ी आसानी से। थोड़ा गौर से हमारा वीडियो देखें ना, वो गौर से। तो सबसे पहले हम रोमन नंबर का चार्ट बना लेते हैं, पर हम आपको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये गिनती ली थी, ठीक है। इस गिनती को आपको समझना है कि 1 से क्या बोलते हैं, 2 से क्या बोलते हैं, इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया और इधर कर दिया प्लस, इधर कर दिया माइनस। इसका मतलब क्या है कि ये वाला है पार्ट हमारा लेफ्ट का, ठीक है, और ये है हमारा राइट का, ठीक है। इसका मतलब है कि लेफ्ट में अगर हम किसी रोमन के लेफ्ट में कोई चीज लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं वो भी बताऊंगा। तो लेफ्ट में माइनस होता है और राइट में होता है प्लस। तो क्या माइनस होता है, क्या प्लस होता है, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। तो देखिए एक का आप बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं। एक होता है आपका आई, 2 होता है आपका डबल आई, और 3 होता है आपका ट्रिपल आई, ठीक है। लेकिन 4 पे 4 आई नहीं लिखेंगे, क्यों? कि कोई भी नंबर, कोई भी रोमन अल्फाबेट ये 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होता है। तो पहला पॉइंट है आपका कि कोई भी रोमन, कोई भी रोमन 3 बार से ज्यादा नहीं
लिखा जाएगा। ये पहला आपका कॉन्सेप्ट, पहला स्टेज समझो कि कोई भी रोमन 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। अगर मान लो 1 2 3 लिख दिया, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब क्या करना है, जैसे ही 4 का नंबर आएगा, चाहे 40 का है, चाहे 400 का, चाहे 4000 का है, आपको इस वाले लाइन पर सोचना है। तो 4 का नंबर आया तो हमें किसका सहारा लेना है, 5 का सहारा लेना है। तो हमने लिख दिया 5 को, ठीक है, हमने 5 का लिख दिया, ठीक है, लेकिन 5 को हमें नहीं लिखना, 4 को लिखना है। तो हमने क्या बताया कि लेफ्ट में अगर कोई चीज़ लिखते हैं तो माइनस की जाती है। तो हमने अगर लेफ्ट में आई लिखा, इसका मतलब है कि इसमें से 5 में से 1 माइनस हुआ है, तो 5 में से 1 माइनस मतलब 4, ठीक है। और 5 को क्या बोलते हैं, वी, ठीक है, ये होता है। अब 6 को, तो 6 के लिए हम 5 का सहारा लिया, तो 6 को हम क्या बोलेंगे, राइट में 1 प्लस करेंगे, तो 6 को हम बोलेंगे वी आई, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। 7 को करेंगे हम बी डबल आई, 8 को करेंगे बी ट्रिपल आई, और 9 को करेंगे, देखिए ट्रिपल आई आ गया, 3 बार आ गया, 3 से ज़्यादा रिपीट करेंगे नहीं। तो जब 3 से ज़्यादा नहीं रिपीट करेंगे तो क्या करेंगे, इससे अगले वाले का सहारा लेंगे, ऐसे अगले वाले का सहारा लेंगे, इसमें भी अगले वाले का सहारा लेंगे। तो जैसे ही 9 पे आए तो इस वाली लाइन पे आपको सोचना है, तो 9 पे हमें किसका सहारा लेना, 10 का। तो 10 का सहारा मैंने ले लिया। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट में 1 लिख के इसमें से माइनस करना है। तो हमें जाहिर सी बात है, अगर माइनस करना तो लेफ्ट में लिखेंगे, तो लेफ्ट में लिखेंगे हम आई, ठीक है। तो 9 में से हमने 1 माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ गया, ये हमारे पास बन गया। और 10 को आप जानते हैं एक्स से नोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रोमन आ गया। इसका मतलब है कि 5 को मैंने क्या लिखा, वी, और 10 को क्या लिखा, एक्स, यानी कि वी मैंने 2 बार नहीं लिखा, इसका मतलब डायरेक्ट एक्स लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि वी 2 बार नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अभी हम ये चलते हैं, 10 को आपने क्या लिखा, एक्स, 20 को डबल एक्स, 30 को ट्रिपल एक्स, 40 को, आप देखो इस वाली लाइन का ध्यान रखना, जैसे 40 आए तो हम 50 का सहारा लेना है। तो 50 को हम क्या बोलते हैं, एल। आप एल बोलते हैं, एल में से हमें 10 माइनस करना है, यानी 50 में से 10 माइनस करना है, तभी तो हमारे पास 40 आएंगे। तो माइनस करने के लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट में लिखना पड़ेगा। तो अगर हम 10 लेफ्ट में लिख दें तो ये बन जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। और 50 को आप जानते हैं एल लिखते हैं, 60 को एल एक्स, और 70 को एल डबल एक्स, और 80 को एल ट्रिपल एक्स, ठीक है। जैसे 90 पे आए तो आप क्या करेंगे, 100 का सहारा लेंगे। तो आपने 100 को लिखा, अब हमने 100 तो लिख दिया, लेकिन हमें चाहिए 90, तो 10 माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए हम कहाँ पे लिखते हैं, लेफ्ट में। तो लेफ्ट में हम 10 कर देंगे तो हमारे पास एक्स सी बन जाएगा 90, और सी को आप जानते हैं 100, सी लिखते हैं 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी हो गया 100, और जो 200 हो गया डबल सी, 300 हो गया ट्रिपल सी, और 400 के लिए जैसे हम आए 400 पे, तो इस वाली लाइन पे सोचते हैं कि 400 जैसे आए तो हम 500 का सहारा लेंगे। तो 500 को क्या बोलते हैं हम, डी, और डी से हमें क्या करना है, देखो 400 चाहिए तो 500 में से 100 माइनस करना पड़ेगा। तो 100 को हम क्या करेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, तो हमने लिख दिया लेफ्ट में। तो 100 में माइनस हो गया, 500 में माइनस हो गया 100, तो हो गया 400, और डी 500 को हम डी बोलते हैं, और डी सी हो गया हमारा 600, और डी डबल सी हो गया हमारा 700, डी ट्रिपल सी हो गया हमारा 800। अब 900 आ गया, तो इस वाली लाइन में सोचो कि 900 आएगा तो हमें 1000 का सहारा लेना पड़ेगा। 1000 किसको बोलते हैं, एम को, और एम से हमें 100 माइनस करना है, तो हमारे पास 900 बन जाएगा, और एम को 1000 बोलते ही हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि हमने एल को 50 लिखा, लेकिन 100 को सी लिखा। हमने एल 2 बार क्यों नहीं लिखा, लेकिन हम वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एल को हम 2 बार नहीं लिखते, तो यहाँ पे एल लिख देते हैं। डी यहाँ पे 500 था, 1000 है एम, यानी कि डी नहीं लिखा, तो डी 2 बार नहीं लिखते हैं। तो बी एल डी हम 2 बार नहीं लिखते, एक से ज्यादा नहीं लिखते हैं, एक से, ठीक है, इस तरीके से होगा। ये बी एल डी इनको एक से ज्यादा बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपके पास एक ट्रिक हो गया, मतलब इतना तो सबको याद होगा, ठीक है। अगर इतना याद नहीं है तो कैसे काम चलेगा, इतना तो याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक चीज और सोचना है कि हम 1000 तक, उसके आगे नहीं पता रोमन क्या बनता है, लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कैसे बनेगा। 2000 पे आप क्या लिख सकते हैं, डबल एम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
3000 पे आप ट्रिपल एम कर सकते हैं, ट्रिपल एम। लेकिन 4000 पे क्या करेंगे वो हमें सोचना। 4000, 5000, 6000, 7000 इन पे क्या करेंगे, 10,000, लाख, करोड़ इन पे क्या करेंगे, तो हमें वो सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कोई एक नंबर लिखा छोटा सा, जैसे हमने 3, 8, 9 और 3 इतना नंबर लिखा। तो आप इसका पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जानते हैं वंस, टेंस, 100, 1000 इतना पढ़ लेते हैं। तो 3000 यानी कि 3000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 3000 है, तो 3000 का मेरे पास लिखा हुआ है ट्रिपल एम, तो हमने 3000 का लिख दिया ट्रिपल एम। उसके बाद 893 है ना, तो पहले हम एक एक अंक पढ़ेंगे। 3800, 800 पढ़ेंगे। 800 के लिए मेरे पास लिखा है डी ट्रिपल सी ये लिखा है 800 के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे 93। 93 कितना होता है, 90 और 3। तो 90 के लिए हमारे पास क्या है, 90 के लिए हमारे पास XC, तो हम यहाँ पर लिख देंगे XC। 90 के लिए XC हो गया। उसके बाद बचा 3 के लिए हमारे पास क्या है, ट्रिपल आई, तो 3 के लिए हमने ट्रिपल आई कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास नंबर हो गया। ये तो बड़ा इजी था, छोटा नंबर था। इससे बड़ा नंबर लिखते हैं तो मैं इस चीज को मिटा देते हैं और फिर देखते हैं। जैसे मैंने 3, 9, 9, 8, 6, 3, 5 और फिर हमने लिख दिया 1। ये इतना बड़ा नंबर लिख दिया, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। मैंने करोड़ तक लिख दिया। आप कैसे करेंगे वो आपको समझना है। तो देखिए, आपको मैं अगर इतना छुपा दूं तो बड़ी आसानी से 351 आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, 351। और फिर से मैं अगर इतना बता दूं तो आप पढ़ सकते हैं 986। फिर इतना बता दूं तो आप पढ़ सकते हैं 39। बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, आपको हमेशा रोमन में 3 अंक पे कॉमन लगाना है, कोमा लगाना है, ये ध्यान रखना। हमेशा रोमन नंबर अगर बनाने हैं तो 3 अंक पे कॉमन लगाना है, कोमा। तो देखिए 1, 2, 3 कोमा लगा दिया, 1, 2, 3 कोमा लगा दिया, 1, 2 नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ दो। हो गया इतना। अगर होता तो बन जाती बात, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही रखो। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आना है और ये देखना है कि इसके बाद कितने कोमा लगे हुए हैं। तो इसके बाद आपके कोमा लगे 1, 2 कोमा लगे। तो आप ध्यान रखना, 1 कोमा के बदले में 1 बार लगेगा और 2 कोमा के बदले में 2 बार लगेगा, 3 कोमा के बदले में 3 बार लगेगा। ये आप ध्यान रखना, ये ऊपर बार होता है, ये किसके ऊपर लगता है वो अभी समझ आएंगे आप। तो पहला मेरे पास क्या है, 39। सबको पढ़ने आएगा 39 हमेशा इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में नहीं। 39, तो 30 का मतलब क्या है, 30। तो 30 हमारे पास ये है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रिपल एक्स, ये 30 हो गया मेरे पास। अब 39 यानी कि 9 क्या है मेरे पास, 9 है मेरे पास IX, यानी कि मैंने लिख दिया IX। अब ये मेरे पास ये बन गया, देखिए ये बन गया। अब आप कहेंगे इसमें कितने कॉमा, इसके बाद कितने कॉमा है, 1, 2, यानी कि मुझे कितने बार लगाना है इसके ऊपर, 2 बार लगाना है इसके ऊपर। यहाँ से चालू करना है और यहाँ तक हमें कितने बार लगाने हैं, 2 बार लगाना है। ठीक है, ये मैंने 2 बार लगा दिए, तो मेरा ये पूरा नंबर यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब आए इस पे, तो इसको हम पढ़ेंगे 986, 986 बड़े आसानी से पढ़ेंगे। 3 अंकों पढ़ेंगे केवल। तो 900 के बारे में मुझे पता, 900 कहाँ है, CM। तो 900 यहाँ पे करेंगे, 900 को हम लिख देंगे CM, लिख दिया बड़ी आसानी से। 80 भी आपको बड़ी आसानी से लिख देंगे, 80 आता है LXXX, 80 भी लिख दिया आपने। उसके बाद आता है आपका 6, तो 6 भी आपके पास यहाँ है VI, तो 6 लिख देंगे यहाँ पे VI। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मिला देंगे अलग अलग ताकि आपको समझ में आ जाए ये है। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद नंबर के बाद कितना कॉमा है, 1 कॉमा है, तो इसके ऊपर कितना बार लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आपके पास लगेगा 1 बार, है ना। 1 बार लगा दिया तो ये नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके पास जाना है इस वाले नंबर पे, तो ये वाला नंबर क्या है, 351। तो 300 सबको पता है कहाँ है, 300 ट्रिपल सी, तो 300 लिख देंगे ट्रिपल सी। उसके बाद 50 कहाँ है, 50 है L, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 50L। और 1 सबको पता है I, तो यहाँ पे लिख दिया 1I।
ये आपके पास, अब इसके बाद कोई कॉमा नहीं है तो कोई बार नहीं लगेगा। ये आपका नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आपको कुछ नंबर देते हैं, उसका रोमन बना के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ठीक है। 3090365889। उसके बाद दूसरा नंबर है 1036589631। ये वाला नंबर है। इन दोनों नंबर के हमें रोमन लगा के बताएं तो हम समझेंगे आपने बढ़िया से मेरा वीडियो देखा और आपने ये रोमन बना।